Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 5. Chapter 21 Untitled Chapter. सभी साथ में बैठ डिनर कर रहे थे। नैना उनसे कहती है, हमें न शादी और सगाई की तैयारी शुरू करनी होगी। तो आयु आप वेडिंग प्लानर चूज कर लो। सुशांत भाई आप गेस्ट लिस्ट और उनके लिए गिफ्ट्स आप देखो और समर भी आप और मैं साथ में शॉपिंग करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही वो सभी को काम बांट देती है। फिर अपने अपने रूम में जाते हैं। नैना अयान के पास लेट अयान को देख अपने सिर पर हाथ मार, आयु नानू तुम्हें बताना भूल गई थी। जल्दी फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है। और नानू और उसकी फ्रेंड्स साड़ी पहनने वाले हैं। नानू को साड़ी पहनना नहीं आता है। आप मुझे पहना दोगे? उद्धरण चिन्ह। अयान उसके गालों पर हाथ रख, ओके प्रिंसेस। मैं पहना दूंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन खुश हो जाती है। और वो उस पर सो जाती है। अगली सुबह नैना ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाती है। आज का उसका दिन बहुत नॉर्मल सा था। वो घर आती है। और वापस शादी की तैयारी देखने लगती है। वो समर के पास बैठ गेस्ट लिस्ट देखती है। जिसमें सिर्फ उसका, अयान, सुशांत का नाम था। ये देख वो अपनी आंखें बड़ी कर, सिर्फ इतने से गेस्ट तो शादी में मजा क्या आएगा। उद्धरण चिन्ह। पर एंजल हम दूसरों को कैसे बुला सकते हैं, वो क्या कहेंगे, शेर की शादी आधे से ज्यादा लोग तो दूल्हा और दुल्हन को देख डर जाएंगे। समर उसे समझाते हुए, ओके भाई पर घर के सर्वेंट्स और गार्ड्स भी शादी में आए जिससे गेस्ट तो बहुत हो ही जाएंगे। और मेरे दोस्त भी आएंगे। नैना उसे आइडिया देते हुए। समर उसकी बात से एग्री करता है। क्योंकि अयान ने पहले ही नैना के दोस्ती के बारे में पहले ही पूरी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। जिससे उन्हें इतना पता था नैना चार के सारे दोस्त अच्छे हैं। फिर वो उनके भी नाम ऐड कर देता है। फिर वो अयान के हाथ पकड़ हॉल में लाकर उसे कहती है, आयु आप और नानू सगाई में एक डांस करेंगे। इसलिए आज ही प्रैक्टिस करते हैं हम। उद्धरण चिन्ह। अयान नैना को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो नैना के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फ्रेशर्स पार्टी के एक दिन पहले नैना कॉलेज पहुंच देखती है, आज भी कॉलेज में पिछले कुछ दिन की तरह बहुत चहल पहल थी। फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी जोरों शोरों पर थी। नैना क्लास में पहुंच अंशी के पास बैठ जाती है। अंशी उसे देख उससे पूछती है, डॉल क्या तुमने पार्टी के लिए साड़ी चूज की? उद्धरण चिन्ह। नैना को पता था अयान ने पहले ही सब चूज कर लिया होगा, इसलिए वो हाँ कहती है। फिर सोना उससे पूछती है, क्या तुम्हारा डांस रेडी हो चुका है? उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, हाँ नानू ने पूरा डांस रेडी कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही क्लास शुरू हो जाती है। वही ऑफिस में अयान आईपैड पर साड़ी पहनने का ट्यूटोरियल देख रहा था। तभी समर उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक करता है। अयान कम इन कहता समर अंदर आकर, बॉस एंजल के कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है जिसके सबसे बड़े शेयर होल्डर हम हैं, इसलिए वो पार्टी में एज अ चीफ गेस्ट आपको बुला रहे हैं। तो इस बार आप जाएंगे कि हर बार की तरह मैं जाऊं या किसी और हायर मैनेजमेंट के एम्प्लॉय को वहां भेजना है? उद्धरण चिन्ह। डज इट इवन अ क्वेश्चन? अयान बिना उसकी तरफ देख, ये कोई सवाल हुआ? कोष्टक। ये सुन समर समझ जाता है अयान पर्सनली वहां जाना चाहता है। और जाए भी क्यों नहीं, इसकी प्रिंसेस होने वाली थी वहां और वो डांस परफॉर्म करने वाली भी थी। तो अयान ये कैसे मिस कर सकता था? वो जैसे ही वहां से जाने वाला था अयान उसे रोकता है और उसे कहता है, अभी एक साड़ी लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन समर हैरान रह जाता है। वो अपने मन में, बॉस को साड़ी क्यों चाहिए? मुझे क्या, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ वरना बॉस वो मुझे खुद न साड़ी पहना दे। उद्धरण चिन्ह। हाँ मैं तुम्हें ही साड़ी पहनाने वाला हूँ। अयान ऐसे कहता है जैसे वो उसके मन की बात भी सुन सकता हो। ये सुन तो समर को ऐसा लगता है जैसे अभी जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अयान एक बार फिर कहता है, तुम जा रहे हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। समर जल्दी से वहां से जाता है और जल्दी से एक साड़ी लेकर आता है। अयान उसे अपने केबिन के बीच में खड़े रहने कहता है। समर का मुंह रोने जैसे हो गया था। पर वो अपने बॉस को माना नहीं कर सकता था। अयान समर को साड़ी पहनाना शुरू करता है। 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद वो समर को परफेक्टली साड़ी पहना देता है। और ये देख अयान के चेहरे पर ऐसी स्माइल आ जाती हैं जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। ऐसी स्माइल तो उसने अपनी फर्स्ट सबसे बड़ी डील साइन करने के बाद भी नहीं आई थी। तभी केबिन में सुशांत आता है। वो समर को देख पेट पकड़ हंसने लगता है।
और जल्दी से समा की एक दो पिक्चर क्लिक कर लेता है। ये देख समर जल्दी से साड़ी निकाल सुशांत के पास जाता है, उससे उसका फोन छीनने, पर सुशांत उसे जल्दी से अपने जेब में डाल देता है। समर बहुत कोशिश कर उसके जेब से फोन निकल लेता है, पर जैसे ही ओपन करता है पासवर्ड देख रोना जैसे मुंह बनाकर सुशांत को उसका फोन पकड़ाकर वहां से चला जाता है। फिर शाम को नैना अपने रूम में बेड पर ज्वेलरी खोल कर रखी हुई थी कि उसकी साड़ी पर कौन सी मैच करेगी। वो एक एक खुद पर लगाकर ट्राई कर रही थी। अयान भी घर आ जाता है। वो नैना को एक एक ज्वेलरी ट्राई करते देख, प्रिंसेस मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी सब तैयार कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। पर आयु नानू को सबसे बेस्ट लगना है। सबसे बेस्ट। नैना सोफा पर बैठ। अयान कहता है, हाँ प्रिंसेस तुम सबसे बेस्ट लगोगी। फिर दिनकर वो सो जाते हैं। अगली शाम को नैना ने कॉल कर अयान को जल्दी घर बुला लिया था। अयान जैसे ही रूम में आता है, नैना उसे कहती है, आयु तुम आ गए, मैं अभी शावर लेकर आती हूँ, फिर तुम मुझे जल्दी से रेडी कर देना। अयान हाँ में सर हिलाता है। फिर नैना जल्दी से शावर लेने जाती है और फिर वो ब्लाउज और शेपवेयर के ऊपर बाथरोब पहन बाहर आती है। अयान उससे कहता है, ओके बाथरोब निकालो, मैं तुम्हें साड़ी पहनाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन जल्दी से बाथरोब निकल देती है। अयान नैना को देखता है जिससे वो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। नैना के ब्लाउज की वजह से उसकी कमर साफ दिख रही थी, जिसे देख उसके फोरहेड पर ठंडा पसीना आ जाता है। वो जल्दी से वहां से अपनी नजरें हटाता है और साड़ी लेकर वो उसे पहनाना शुरू करता है, जो वो इतने दिनों से सीख रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिंसेस के लिए। वो उसे बहुत अच्छे से साड़ी पहनाता है। नैना अपने आप को क्लोजेट रूम में रखे फुल मिरर में खुद को देखती है। फिर वो इस बार भी अपने फोन में एक हेयर स्टाइल का फोटो दिखाती है, जिसे देख अयान समझ जाता है ये हेयर स्टाइल कोई प्रोफेशनल ही बना सकता है। इसलिए वो उसे प्यार से कहता है, प्रिंसेस मैं ये नहीं बना सकता हूँ, मैं अभी रॉबिन को बुलाता हूँ, वो तुम्हें बहुत अच्छे से रेडी कर देगा। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिला देती हैं। फिर अयान रॉबिन को कॉल कर बुलाता है। रॉबिन को आते आते 1 घंटा लग गया था। उसी टाइम में वो अंशी और सोना से वीडियो कॉल पर बात करती है और अयान के साथ स्नैक खाती है। तब तक रॉबिन पहुंच जाता है। एक सर्वेंट उसे अयान के रूम में लेकर जाता है। वहां पहुंच रॉबिन एक बार फिर अयान से फ्लर्ट करते हुए, मिस्टर अयान आपको कुछ दिन पहले ही देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे सालों हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। अयान अपनी कोल्ड टोन में, अपने काम पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो रूम से निकल जाता है और रॉबिन नैना के पास आकर उसे देख उसकी तारीफ करते हुए, बेबी गर्ल कितनी ब्यूटीफुल और हॉट लग रही हो तुम। उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी पलकें झपकाते हुए, ये हॉट क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। रॉबिन कहता है, वो छोड़ो मैं अभी तुम्हें तैयार कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर नैना ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। रॉबिन उसका हेयर स्टाइल बनाया है सबसे पहले, फिर उसका मेकअप स्टार्ट करता है। रॉबिन ने उसे बिल्कुल नेचुरल लुक में रखते हुए तैयार किया था। फिर रॉबिन वहां से चला जाता है। नैना खुद को आईने में देखती है और उसे कभी खुशी कभी गम मोदी का एक डायलॉग याद आता है। अपने चेहरे पर आ रही एक लट को अपनी उंगली में घुमाते हुए, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। फिर वो रूम से बाहर आती है और नीचे हॉल में जाई है अपनी साड़ी को संभालते हुए। नीचे जितने भी सर्वेंट्स थे वो एक पल के लिए नैना को देख हैरान रह जाते हैं, पर जैसे ही वो अयान की तरफ देखते हैं, फिर जल्दी से अपने काम में लग जाते हैं। नैना के नीचे आते ही अयान अपने रूम में तैयार होने जाता है। वो अयान के नीचे आने का वेट कर रही थी, तभी वो देखती है कि पार्टी जल्दी शुरू होने वाली है। इसलिए समर और सुशांत के फोर्स करने पर वो ड्राइवर के साथ वहां से निकल जाती है। यूनिवर्सिटी के बाहर नैना की कार रुकती है और वो कार से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है, वहां से जितने भी लड़की उसे देख रहे थे उनका उससे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। नैना के चेहरे पर एक मीठी स्माइल थी। वो चल यूनिवर्सिटी के हॉल में पहुंचती है जहां पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी। जैसे ही वो हॉल में कदम रखती है, सबका ध्यान उस पर जाता है। वहां अंशी, सोना, अंशुल, सूर्या और उसके फ्रेंड्स भी नैना को ही देख रहे थे। वो लग ही रही थी इतनी खूबसूरत। उसने ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली सिक्विन साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही उसका ब्लाउज बैकलेस था।
यानी ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ कानों में डायमंड इयरिंग पहना हुआ था, हाथों में डायमंड की सिंगल बंगले और एक रिंग, चेहरे पर पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल और सिर्फ आईलाइनर। इतने सिंपल अटायर में भी वो कमल की खूबसूरत लग रही थी। सूर्या का नैना से नजरें हटाना मुश्किल था। नैना अंदर आते ही अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। अंशी उसे देख उसकी तारीफ करती है, तुम ना आज भी बिल्कुल एक डॉल लग रही हो। उद्धरण चिन्ह, एक डॉल जिसने इतनी हॉट वे साड़ी पहनी है। सोना भी उसकी तारीफ करते हुए, इन दो चिपकलियों को देखने के बाद तुम्हें देख दिल को सुकून मिल रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही हो। अंशुल नैना की तरफ और दोनों की खिंचाई करते हुए कहता है। अपने लिए छिपकली सुन अंशी और सोना दोनों अंशुल को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। सोना अंशुल के बाल पकड़, बंदर कही के तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की। उद्धरण चिन्ह, अंशी और नैना जल्दी सोना को अंशुल से दूर कर रिलैक्स पार्टी में आए हैं, एंजॉय करते हैं प्लीज। उद्धरण चिन्ह, फिर नैना चारों के लिए वेटर से जूस लेती है और चारों जूस पीते हैं। वही सूर्या नैना में अब भी किया हुआ था। मयंक उसके कानों में, भाई नैना कैसी लग रही है। उद्धरण चिन्ह, सूर्या नैना ने खोए हुए, बहुत खूबसूरत। फिर उसे अचानक से होश आया है और मयंक को घूरता वही मयंक सूर्या के एक्सप्रेशन देख अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगता है। क्या क्या होगा आगे पार्टी में, कैसा होगा नैना का रिएक्शन पार्टी में अयान को देख, और क्या करने वाली है सानिया पार्टी में। चैप्टर 22 नैना को किया किसी ने गलत तरीके से टच। सानिया और वेरोनिका एक वेटर को कुछ कहते हैं। वो वेटर जाकर उनके लिए हार्ड ड्रिंक यानी अल्कोहल लेकर आता है। पार्टी में सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक थी, पर अमीर लोग जब चाहिए वो कर सकते थे। वो दोनों अपनी अल्कोहल एंजॉय करते हुए अयान को देख वेरोनिका सानिया से, सेन बेबी असर कितना हैंडसम है। अमीर भी, जो भी इसकी वाइफ होगी वो बहुत लकी होगी। उद्धरण चिन्ह, सानिया अयान को ऊपर से नीचे देखते हुए, हाँ वेर वाइफ छोड़ो, इसके साथ मुझे वन नाइट स्टैंड भी मिल जाए, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझूई। उद्धरण चिन्ह, फिर तुम्हारे सुर बेबी का क्या। वेरोनिका कहती है, और वेर मुझे अच्छे से पता है असर के साथ लाइफ टाइम रहने का मौका मुझे नहीं मिल सकता है, पर सूर्या इज बेस्ट फॉर मी। और वैसे भी मुझे लगता है तुम असर के लिए ज्यादा सूटेबल हो। सानिया वेरोनिका की बड़ाई करते हुए, ये सुन वेरोनिका को खुद पर बहुत गर्व होता है, जैसे अयान खुद उसके पास चल उसे प्रपोज करने आया हो। तभी स्टेज पर डांस शुरू होता है। नैना का सानिया वो देख वेरोनिका से, वेर वो देखो उसी लड़की की मैं बात कर रही थी। उद्धरण चिन्ह, वेरोनिका जैसे ही स्टेज की तरफ देखती है, नैना पर नजर पड़ते ही उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है और नैना को देख डर से वो पीछे पीछे जाने लगती है। सानिया वेरोनिका की बदली हुई हालत देख उससे पूछती है, क्या हुआ वेर। उद्धरण चिन्ह, वेरोनिका डर से बड़बड़ाते हुए, नहीं ये नहीं हो सकता, ये मर गई थी, मुझे मम्मी पापा को जल्दी से जाकर बताना होगा। उद्धरण चिन्ह, फिर पार्टी से निकलने से पहले वो नैना के कुछ पिक्चर्स और वीडियो लेती है और जल्दी से बाहर से निकल जाती है। सानिया उसे आवाज देती रह जाती है, पर वेरोनिका उसे इग्नोर करते हुए निकल जाती है। वहीं नैना का डांस होते हुए हॉल में तालियां और सीटियां बजने लगती है। नैना स्टेज से नीचे आती है और अपने फ्रेंड्स के पास आती है। उसे मुंह फुलाए देख अंशी उसे पूछती है, क्या हुआ डॉल, मुंह क्यों फूला हुआ है, अभी तो डांस करते हुए कितनी खुश थी। उद्धरण चिन्ह, नैना कुछ कहती उससे पहले रैंप वॉक की अनाउंसमेंट होती है। अंशी और सोना को बैक स्टेज जाना था। रैंप वॉक शुरू होती है और जलवा सॉन्ग बजने लगता है। जैसे ही अंशी और सोना की एंट्री होती है, नैना खुद भी सिटी बजाती और अंशुल से भी बजवाती है। रैंप वॉक पूरी होते ही इस बार स्टेज पर रिया और रोहित आते हैं और रोहित अनाउंसमेंट करते हुए, तो हम देंगे फ्रेशर्स को कुछ टैग, सबसे पहले मिस कूल और मिस्टर कूल, जिसे टैग पहनाएंगे हमारे वाइस प्रिंसिपल। लेट्स वेलकम देम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉस। उद्धरण चिन्ह, वाइस प्रिंसिपल स्टेज पर आते हैं और रिया माइक पर आगे की अनाउंसमेंट करते हुए, तो मिस कूल है अंशिका और मिस्टर कूल है तन्मय। उद्धरण चिन्ह, दोनों स्टेज पर जाते हैं। अंशिका को टैग पहनाने पर नैना और सोना इस बार एक साथ सिटी बजाते हैं। फिर सभी स्टेज से नीचे आते हैं। रोहित आगे की अनाउंसमेंट करते हुए, अब बुलाते हैं मिस्टर एंड मिस हॉटी, जिसे टैग पहनाएंगे हमारे प्रोफेसर। उद्धरण चिन्ह, और मिस एंड मिस्टर हॉटी है सोनालिका और विशाल।
रिया आगे की अनाउंसमेंट करते हुए। उन्हें भी टैग पहनाया जाता है। फिर ऐसे ही और वो टैग थे जो थे मिस एंड मिस्टर परफेक्ट, जो किसी और स्टूडेंट को मिलता है। फिर मिस एंड मिस्टर वेल ड्रेस्ड एक बार फिर सोनालिका और अंशुल को मिलता है। फिर आता है टैग मिस एंड मिस्टर बेस्ट परफॉर्मर। रिया कहती है, ये टैग देने आएंगे प्रिंसिपल सर। उद्धरण चिन्ह। रोहित कहता है, और हमारे मिस एंड मिस्टर बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, एनी गेस? उद्धरण चिन्ह। कुछ स्टूडेंट्स नैना का नाम लेते हैं क्योंकि उसका डांस माइंड ब्लोइंग था, उसने 3 अलग अलग डांस फॉर्म इतने अच्छे से एक साथ किए थे। फिर मिस्टर बेस्ट परफॉर्मर्स के लिए कुछ लोग अंशुल का नाम लेते हैं, वही कुछ लोग उस स्टूडेंट का जिसने गाना गाया था। रोहित अनाउंस करते हुए, मिस एंड मिस्टर बेस्ट परफॉर्मर है नैना और अंशुल। उद्धरण चिन्ह। तालियों के बीच दोनों एक साथ स्टेज पर आते हैं। साड़ी में स्टेज पर जाते हुए नैना को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अंशुल उसका हाथ पकड़ स्टेज पर लेकर जाता है। उसका हाथ पकड़ते ही वो लोगों की नजरें एक साथ एक अंशुल को घूरती है। एक अयान और दूसरा सूर्या, दोनों की नैना का हाथ पकड़े अंशुल को जलन में घूर रहे थे। अंशुल को ये महसूस होता है पर उसे समझ नहीं आता उसे कौन घूर रहा है। स्टेज पर जाते ही दोनों को टैग पहनाते हैं प्रिंसिपल। फिर आता है सबसे मैन टैग मिस एंड मिस्टर फ्रेशर। इस बार सभी को फिर गैस करने कहा जाता है। सभी नैना और उस लड़के जिसने गाना गाया था उसका नाम लेते हैं। रोहित माइक में, एकदम राइट गैस, इन्हें टैग पहनाने के लिए स्टेज पर हम बुलाते हैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर असर। उद्धरण चिन्ह। सभी तालियां बजाते हैं। अयान अपने कोट सही करते हुए स्टेज पर आता है। नैना को इस बार भी साड़ी में प्रॉब्लम होती है चढ़ने में, पर पहले अंशुल था इसलिए उसने उसकी हेल्प ले ली, पर ऐसे किसी अनजान लड़की की हेल्प ले सकती थी वो, इसलिए वो बिना किए की मदद के चढ़ने की कोशिश करती है। पर उसका डिसबैलेंस हो जाता है। वो गिरने लगती है। सानिया ये देख बहुत खुश होती है, गिरने से नैना जरूर सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। नैना भी डर से आंखें बंद कर लेती है, पर कोई सही समय पर उसे बचा लेता है। नैना को जब कोई दर्द नहीं होता गिरने से, वो आंखें खोल देखती है। उसे बचाने वाला और कोई नहीं अयान था। वो भी स्टेज पर आ रहा है। नैना को गिरते देख अयान जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। ये देख पहले तो नैना के चेहरे पर स्माइल आती है। वो अयान की काली आंखों में खो जाती है। तेरी काली आंखियों से जींद मेरी जागे धड़कन से तेज दौंडू, सपनों से आगे अब जान लुट जाए, ये जहां छुट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा। तेरा सजदा, दिन रैन करूं, ना ही चैन करूं, सजदा, तेरा सजदा, रत वार करूं, मेरी जा करूं, अब जान लुट जाए, ये जहां छुट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजदा। तेरा सजदा, करूं मैं तेरा सजदा। पर फिर उसे अपने गुस्सा याद आ जाता है। वो सीधी खड़ी होती है, और उसे बचाने के लिए अयान ने उसकी कमर पकड़ी थी, वो उसे छुड़वा लेती है। सभी उनकी तरफ ही देख रही थे, क्योंकि अयान एक ऐसा लड़का था जिसने अब तक किसी लड़की से बात भी नहीं करता है। और न्यूज में तो एक बार ये भी आयन को लड़कियों की जगह लड़कों में इंटरेस्ट है। पर इस खबर के अगले दिन ही वो न्यूज पब्लिकेशन बंद हो गया। पर अभी उसे नैना को बचाते देख हैरानी ने सभी की आंखें बाहर आने वाली थी। सभी कुछ उल्टा पुल्टा सोचते उससे पहले ही अयान उनकी सोच पर ब्रेक लगाते हुए, आर यू ऑक मिस नैना? उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी तरफ बिना देखे सिर झुकाए हुए, क्योंकि वो सबके सामने अयान को गुस्से में घूरने नहीं चाहती थी। यस। उद्धरण चिन्ह। अयान भी ये समझ सकता था इसलिए वो कहता हूँ, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। फिर वो उसकी साइड से निकल स्टेज पर जाता है। फिर नैना और वो लड़का भी अयान की बातें सभी सुन सकते थे, इसलिए उन्हें लगता है ये सब उसे क्विक रिएक्शन था किसी को गिरते देख। स्टेज पर पहुंच नैना और वो लड़का एक साथ खड़े थे। वो दोनों को टैग पहनाता है, साथ ही नैना को एक क्राउन भी। फिर सभी स्टूडेंट्स एक साथ उस लड़के को गाना गाने कहते हैं। अयान अपनी सीट पर आ गया था वापस, पर नैना अभी भी स्टेज पर ही थी। वो लड़का देखा हजारों दफा आपको गाना गाना शुरू करता है, और कुछ लाइंस पर नैना के साथ कपल डांस करता है, जिस पर एक बार फिर सूर्या और अयान उस लड़के को जलन और गुस्से में घूरने लगते हैं। फिर सभी स्टेज से नीचे आते हैं। अभी सारे स्टूडेंट्स डांस और म्यूजिक एंजॉय करने वाले थे। सारे टीचर्स और प्रिंसिपल अब वहां से जाने वाले थे, क्योंकि वो जानते थे बच्चे उनके सामने खुलकर मस्ती नहीं कर पाएंगे। अयान भी उनके साथ जाने वाला था, पर दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप की रिक्वेस्ट पर वो रुक जाता है। अब उसकी प्रिंसेस भी वही थी तो वो कैसे जा सकता था।
वो रुक जाता है कुछ और देर के लिए। अलाउड म्यूजिक बजने लगता है और आधे से ज्यादा लोग नाच रहे थे। नैना भी अपने फ्रेंड्स के साथ नाच रही थी। उसके पीछे एक बॉयज का ग्रुप भी नाच रहा था, उसमें तन्मय और विशाल भी थे जिनको मिस्टर कुल और हॉटी का टैग मिला था। नैना की बैक उनके साइड थी, जिससे उन्हें नैना की गोरी पीठ साफ दिख रही थी उसके बैकलेस ब्लाउज की वजह से। तन्मय डांस करते हुए बार बार कभी नैना की पीठ को छूटा या कभी नैना की कमर को पीछे से। नैना को पहले लगता है गलती से हो रहा था। वो अपनी जगह चेंज कर लेती है, पर इस बार भी उसे किसी का हाथ टच होता है। जैसे ही इस बार तन्मय उसे टच करता है, नैना उसका हाथ पकड़ थोड़ा का मरोड़ उसके गाल पर कसकर थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि म्यूजिक बंद हो जाता है। सभी उसी तरफ देखते हैं। नैना उसका हाथ मरोड़े हुए उसका कॉलर पकड़, हाउ डरे यू टू टच मी, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात तन्मय गुस्से में आ जाता है क्योंकि सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो उससे अपना हाथ और कॉलर छुड़ाकर, क्या बोल रही है तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, जस्ट शट अप। मैं कब से देख रही हूँ। मुझे पहले लगा कि गलती से हुआ होगा इसलिए मैंने अपनी जगह चेंज की पर फिर भी तुम नहीं रुके। उद्धरण चिन्ह। तन्मय गुस्से में, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन है? उद्धरण चिन्ह। नैना उसका मजाक उड़ाते हुए, तुम्हें अब तक नहीं पता तुम्हारे पापा कौन है जो मुझसे पूछ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सबको हंसी आ जाती है। वही वेरोनिका वहां से निकल डायरेक्ट घर जाती है अपनी कार में बैठ जल्दी से ड्राइव करते हुए। वो घर के अंदर जाते हुए डर से कांप रही थी। उसके हॉल में मम्मी और बुआ बैठी हुई थी। वो टीवी देख रहे थे। वो कांपते हुए अंदर आती है। दोनों का ध्यान उस पर जाता है और उसके चेहरे का रंग उड़े हुए और उसे कांपते देख वो जल्दी से उसे सोफा पर बैठाकर उसे पानी पिलाकर शांत कर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चा, इतनी डरी हुई हो? उद्धरण चिन्ह। वेरोनिका लंबी लंबी सांसें लेते हुए, मम्मा डैड को बुलाओ, बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे आप सभी को। अपनी बेटी को इतनी डरी हुई देख वो जल्दी से अपने पति को बुलाती है जो स्टडी रूम में बैठे हुए थे। जैसे ही अनिल बाहर आकर अपनी बेटी को इतनी डरी हुई देख उसी पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतनी डरी हुई क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। वेरोनिका अपनी डर से कांपती अटकती आवाज में, वो जिंदा, कॉलेज, डांस, बदला, उद्धरण चिन्ह। उसने बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। क्या करेगा अयान तन्मय के साथ? कैसा होगा सभी का रिएक्शन? नैना के बारे में जान। चैप्टर 23 नैना और अयान का डांस। वेरोनिका कुछ देर में शांत होती है और उनसे कहती है, मम्मा पापा बुआ, नैना जिंदा है। मैंने खुद आज उसे अपनी आंखें से कॉलेज पार्टी में देखा। उद्धरण चिन्ह। उसके पापा अपनी कड़क आवाज में, क्या हुआ कह रहे ही तुम, ये कैसे पॉसिबल है? हमने खुद अपनी आंखों से सामने उसे झरने से गिरते हुए देखा और वो झरना इतना डेंजरस है कि उसका बचना नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तुम्हारा वहां होगा। उसकी मम्मी और बुआ भी उसे यही समझते हैं। जिससे वेरोनिका इरिटेट होकर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो एक बार अपना फोन चेक कर लीजिए। मैंने आप सभी को फोटो सेंड की है। और 1 मिनट। उद्धरण चिन्ह। वो खुद अपने फोन में उन्हें नैना की पिक्चर और फिर वीडियो दिखाती है, जिससे सभी हाइपर हो जाते हैं। सबके चेहरे पर डर आ चुका था जो कुछ देर पहले और अभी वेरोनिका के चेहरे पर है। बुआ सोफे पर धम से बैठ, नहीं ये नहीं हो सकता, इस मनहूस लड़की को हमने अपने हाथों से मारा था, वो जिंदा कैसे बच है, मारी क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। अनिल जी भी डरे हुए थे पर फिर भी खुद को शांत कर सभी से, तुम सब टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ आगे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी रूम में चले जाते हैं अनिल जी के कहने पर। अनिल और शीतल जी के रूम में दोनों बेड पर बैठे हुए थे, दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थे। नैना की चाची अपने पति के कंधे पर हाथ रख अपनी नर्म आवाज में, क्या सोचा आपने उस लड़की के बारे में? उद्धरण चिन्ह। कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो लड़की जिंदा कैसे बच गई और वो अब किसके साथ रह रही है और कहाँ रह रही है, हम कुछ नहीं जानते हैं, नैना के चाचा ने कहा। पर एक अच्छी बात है, वो उसी यूनिवर्सिटी में है जिसमें हमारी बेटी है। और एक बात तुमने ध्यान नहीं दिया, उस लड़की की वो साड़ी, वो डिजाइनर रॉबिन की लेटेस्ट डिजाइन साड़ी है जिसे मैं अपनी किट्टी पार्टी के लिए खरीदना चाहती थी, लेकिन पता चला कि वो साड़ी बिक गई।
लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे उसका फोटो दिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो साड़ी मुझे मिले, लेकिन किसी ने ये तक पता नहीं चलने नहीं दिया कि वो साड़ी किसने खरीदी। फिर वो नैना की फोटो और रियल साड़ी की फोटो कंपेयर करती है। वही नैना के चाचा जी को अपनी पत्नी और बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी इम्पोर्टेंट बात को छोड़ वो एक साड़ी के पीछे पड़ी है। वो गुस्से में उठ स्टडी रूम में वापस चले जाते हैं। वही पार्टी हॉल में अपने दोस्त तन्मय की इंसल्ट होते विशाल नैना से गुस्से में, अपनी लिमिट में रहो समझी, ज्यादा मुंह मत खोलो। उद्धरण चिन्ह। तभी दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप वहां पहुंच जाता है। वो नैना को कहते सुनते हैं, कितने बेशर्म हो तुम दोनों, गलत पर भी इतना दम है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन उन्हें समझ नहीं आता क्या हुआ है वहां। सूर्या उनसे पूछता है, क्या हुआ है यहाँ। उद्धरण चिन्ह। ये लड़का मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा था। नैना उन्हें घूरते हुए कहती है। ये सुन पूरे ग्रुप को गुस्सा आ जाता है। सूर्या तन्मय का कॉलर पकड़, तेरी इतनी हिम्मत कि किसी लड़की को छेड़ता है। उद्धरण चिन्ह। तन्मय उसे अपना कॉलर छुड़ाते हुए, हाँ तो किया है, इसे किसने कहा था यहाँ ऐसे कपड़े पहन आया। ये पहन आ सकती है और हम इसे थोड़ा सा छू भी नहीं सकते हैं। मेरे पापा मिनिस्टर है, वो मुझे बचा ही लगे अगर तुम मुझे जेल में डालोगे भी तो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी जो वहां मौजूद था सबको गुस्सा आता है। पर वहां 3 लोग थी जिनका खून गुस्से में उबाल रहा था। वो थे अयान, समर और सुशांत। अयान उस लड़की को मरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा था, समर और सुशांत उसे बहुत मुश्किल से रोकते हैं। समर उससे कहता है, बॉस शांत हो जाए। एंजल के बारे में ये सुन हमें भी उतना ही गुस्सा आ रहा था। पर बॉस हम उसे बाद में सबक सिखा देंगे। अभी शांत रखना होगा हमें। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। वही नैना को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। और उसकी आंखें नीली हो जाती है। पर डिस्को लाइट की वजह से किसी का ध्यान आंखों के रंग पर नहीं गया उसके। वो गुस्से में तन्मय को अपनी तरफ कर उसके मुंह पर जोरदार पंच मारती है, जिससे तन्मय के होठों से खून आने लगता है। तन्मय जैसे ही नैना पर हाथ उठाने के लिए हाथ ऊपर करता है, सूर्य उसे पकड़ता है और गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर ले जाने कहते हैं। गार्ड्स आते हैं और तन्मय और विशाल दोनों को पार्टी से बाहर लेकर जाए हैं। पर अयान उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता था। वो सुशांत को इशारा करता है। सुशांत अपने गार्ड के साथ बाहर जाता है और तन्मय और विशाल को डेविल किंगडम ले जाने कहता है। पार्टी का माहौल बिगड़ चुका था। सूर्या माइक पर, रियली सॉरी मिस नैना, आपके साथ ये हुआ। कॉलेज इसके खिलाफ सख्त एक्शन लगे। और अभी पार्टी का माहौल ठीक करने के लिए एक गेम खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिया आकर उन्हें गेम समझाती है। 2 बाउल में चिट्स रखी हुई थी, जिसमें से एक में फीमेल स्टूडेंट्स के नाम थे और दूसरे में मेल स्टूडेंट्स के। एक एक चिट निकालती जिसका नाम होता उन्हें एक टास्क कंप्लीट करना होगा, वो टास्क उन्हें एक मॉनिटर पर दिखेगा। फिर गेम स्टार्ट होता है। एक एक कर चिट्स निकलती है और बाइट से स्टूडेंट्स बहुत से टास्क कंप्लीट करते और जो नहीं कर पाते उन्हें कुछ फनी पनिशमेंट मिलती। इस बार चिट्स में सानिया और अयान का नाम आता है और उनका टास्क था एक साथ सॉन्ग गाना था। सानिया ये सुन बहुत खुश हो जाती है। वो जैसे ही अयान के सामने जाकर शर्माते हुए, मिस्टर असर क्या आप मेरे साथ एक डुएट गाना गाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सानिया शर्माते हुए ही बहुत उम्मीद से उसकी तरफ देखती है, पर अयान सपाट लहजे में ना कह देता है, जिससे सानिया को लगता है सब उसे देख हंस रहे होंगे। उसे बहुत शर्मिंदगी फील होती है। अब अयान को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता था, तो सानिया को पनिशमेंट मिलती है। फिर चिट्स में इस बार नाम आता है अंशी और समर का नाम आता है और उन्हें टास्क मिलता है हम आपके हैं कौन का, वो फ्लावर वाला सीन, जिसे वो बहुत अच्छे से पूरा करते हुए। सभी को ये देखने में बड़ा मजा आता है। फिर दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप की टर्न आती है। पांचों एक साथ टास्क करने वाले थे और उन्हें करना था कभी खुशी कभी गम के पू के प्रॉन में जाने के लिए लड़कों वो चूज करने वाला जिसमें को सारे लड़कों को पॉइंट्स देती। ये सीन रिया बहुत अच्छे से करती है और वो सबसे ज्यादा पॉइंट्स और किसी को नहीं, रोहित को देती है। फिर टर्न आता है अंशुल और सोना का। उन्हें एक दूसरे की आंखों में कुछ मिनट्स तक लगातार देखना था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। कुछ मिनट्स बाद लगातार घूरने की वजह से सोना की आंखों में जलन होने लगती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है, जिसे देख अंशुल को अच्छा धुन लगता, इसलिए वो खुद विंक पर देता है।
जिससे सोना जीत जाती है। वो खुशी में विनिंग डांस करने लगती है। अब लास्ट में सिर्फ नैना बची थी, उसके साथ एक बार फिर अयान का नाम आता है, जिससे सबको लगता है इस बार नैना को भी सानिया की तरह रिजेक्ट होना होगा। और उन्हें टास्क में एक साथ डांस करना था और गाना था जरा जरा बहकता है। नैना अयान से गुस्सा थी, इसलिए वो उसके पास नहीं जाती उससे पूछने के लिए। पर अंशी और सोना के फोर्स करने पर वो अयान के सामने जाकर उसे डांस के लिए पूछती है और अयान एक बार में मान जाता है। दोनों स्टेज पर आते हैं और गाना शुरू होता है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। इस लाइन पर अयान के हाथ में नैना का हाथ था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर, वही नैना का एक हाथ उसके कंधे पर था। अयान नैना के चेहरे पर गुस्से में एक्सप्रेशन अब साफ देख सकता था। वो गुस्से में भी बहुत क्यूट भी लग रही थी। वो अपनी नर्म आवाज में नैना से, क्या हुआ प्रिंसेस, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जो सिर्फ वो और नैना की सुन सकते थे। नैना उसकी तरफ बिना देखे पाउट कर, क्योंकि नानू आयु से गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। अयान नैना को अपने और करीब कर, अच्छा और मेरी प्रिंसेस गुस्सा क्यों है? उद्धरण चिन्ह। नैना इस बार अयान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए क्यूटली, क्योंकि जब आयु को यहाँ आना ही था तो उन्होंने नानू को क्यों नहीं बताया और नानू के साथ क्यों नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। अरे बच्चा, आई वॉन्टेड टू सरप्राइज यू। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात सुन नैना नाराजगी में सर हिलाते हुए, पर नानू को आपका सरप्राइज पसंद नहीं आया और अब नानू आपसे गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है, पास मेरे आ जा रे। अयान कुछ कहने से पहले नैना को खुद से थोड़ा दूर कर सिर्फ उसका एक हाथ पकड़ता है और फिर उसे गोल घुमाता है। अब नैना की पीठ अयान के चेस्ट से टच हो रही थी। अयान नैना के कान में अपनी भारी आवाज में, अच्छा तो मुझे अपनी क्यूट सी प्यारी सी प्रिंसेस को मनाने के लिए क्या करना होगा? उद्धरण चिन्ह। नैना को अयान की भारी आवाज की आवाज से गूसबम्स फील होते हैं। फिर वो खुद को संभाल अपने चेहरे पर क्यूट से गुस्सा वाले एक्सप्रेशन के साथ, आपको ना नानू पनिशमेंट देगी और वो भी एक नहीं ज्यादा, और आपको वो माननी होगी। उद्धरण चिन्ह। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए। वापस अपना डांस स्टेप चेंज कर अयान इस बार नैना की आंखों में देखते हुए, और क्या मैम मेरे पनिशमेंट? उद्धरण चिन्ह। आपकी पहली पनिशमेंट है कि अब से आप अपने सारे पैसे नानू को देंगे, अब से नानू आपके सारे पैसे का ध्यान रखेगी, हिसाब रखेगी, आपको जब जितने चाहिए नानू से मांग लेना। आपकी बाकी पनिशमेंट आपको नानू बाद में देगी, और हाँ आपको पनिशमेंट माननी होगी वरना नानू आपको घर में नहीं घुसने देगी, बाहर कर देगी। नैना बीवी बनी नहीं पर बीवी वाले गुण सारे आ गए हैं। अच्छा ठीक है प्रिंसेस, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अभी किसी को भी ये नहीं बताओगे कि आप मुझे जानते हो या हम साथ रहते हैं। अयान आज पहली बार किसी से रिक्वेस्ट कर रहा था। नैना अब खुश थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। अयान आगे कहता है, ओके आपके लिए मैं अभी सिर्फ तुम्हारा कॉलेज का ऑन और तुम्हारा सर हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी बात मान चुकी थी, इसी के साथ उसका डांस खत्म हो जाता है। तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में, सर्दी की रातों में हम सोए रहें एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है। डांस खत्म होने की दोनों स्टेज से नीचे जाते हैं, पर पहले की तरफ अब नैना के चेहरे पर पहले की तरह गुस्सा या नाराजगी बंद थी, अब सिर्फ उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। गेम खत्म होता है। सभी लोग डिनर करते हैं। वही सानिया गुस्से में पागल हो रही थी, वो एक वेटर को अपने पास बुलाती है और एक जूस में अल्कोहल मिक्स कर देती है और वो उस वेटर को पैसे देती है और नैना को वो जूस पिलाने कहती है। नैना डिनर के बाद हाउस पीने के लिए ढूंढती है, तभी वो वेटर उसके पास आता है और वो जूस उसे दे देता हूँ। चैप्टर 24 अयान इन पार्टी और नैना का डांस। लोट्स विला में आया अपने रूम में आता है, शावर लेकर सेम नैना के कलर ब्लू सूट पहनता है। आज उसने पहली बार ब्लैक के अलावा कोई और कलर का सूट पहना था। फिर वो अपने बाल सेट करता है। वो जैसे ही नीचे आता है, समर और सुशांत जो दोनों भी उसके साथ आने वाले थे, उन्होंने भी कपड़े बदल दिए थे। समर ने आज ब्लैक सूट पहना था पर उस पर सिल्वर डिजाइन था, वही सुशांत ने एक डार्क ब्राउन सूट पहना था। तीनों ने सिर्फ और सिर्फ नैना की वजह से अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज की थी।
फिर तीनों घर से निकल जाते हैं। वही कॉलेज में नैना और उसके दोस्त खड़े बातें कर रहे थे। तभी रिया उनके पास आती है, जिसने इंडो वेस्टर्न नवी ब्लू आउटफिट पहन हुआ था। वो उनसे पूछती है, तुम सभी पार्टी एंजॉय कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। सभी जानने सिर हिलाते हैं। वही अंशी और सोना ने सेम रोज पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वही अंशुल ने। अंशी सोना और नैना से कहती है, तुम्हें पता है आज कॉल के ओनर मिस्टर असर पार्टी में। ये उनकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी पब्लिक के सामने, आज तक उनके एम्प्लॉय के अलावा किसी और ने नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। पर मुझे लगता है मिस्टर असर बहुत हैंडसम होगा। सोना कहती है। पर वो कभी किसी छिपकली की तरफ नहीं देखेंगे। अंशुल उसका मजाक उड़ाते हुए। ये देख सोना जैसे ही अंशुल को अपने एल्बो से मरने वाली थी, तभी स्टेज से आवाज आती है। वही हॉल के दूसरे कोने में जहां दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप खड़ा था, वहां भी असर की बातें ही हो रही थी। सूर्या कहता है, तुम लोग तो जानते ही तो असर का मैं कितना बड़ा फैन हूँ। वो मेरे रोल मॉडल है, आज मैं उनसे मिलूंगा, मैं कितना खुश हूं मैं बता भी नहीं सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोहन उसके कंधे पर हाथ रख, रिलैक्स भाई। अपने इमोशन पर कंट्रोल कर। कहीं तुझे ऐसे देख असर पछताएगा कि किस इंसान का आइडल है वो। उद्धरण चिन्ह। सूर्या कुछ कहता उससे पहले रिया उनसे कहता है, अब लड़ना बंद करो और जाकर स्टेज पर पार्टी स्टार्ट करो। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों स्टेज पर जाकर कहते हैं, हेलो फ्रेशर्स। उद्धरण चिन्ह। सभी स्टेज की तरफ देखते हैं। वहां रोहन और सूर्या स्टेज पर खड़े थे। रोहन ने रोज पिंक सूट पहना था और वही सूर्या ने ब्राउन सूट पहना था। दोनों की काफी हैंडसम लग रहे थे। सूर्या माइक हाथ में लिए, फ्रेशर्स पार्टी शुरू करते हैं। आज की पहले एक्टिविटी। उद्धरण चिन्ह। फिर स्टेज पर आता है अंशुल, जो कुछ कम हैंडसम नहीं था। उसने आज लाइट पर्पल सूट पहना था। कुछ न्यू फीमेल स्टूडेंट्स अंशुल को देख उसे एडमायर कर रहे थे। वो अपनी पोएट्री कहना शुरू करता है। अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। आसमान पर खिली आपकी हंसी की मुस्कान। ये पल यूं ही रहे, खुदा की देन है ये आफत। गुजर गए दिन वो तड़प के, आज हम हैं यहाँ। दिल की आवाज के बिना तुम्हारे, ये तारे हैं अकेले। प्यार के रंगों से भरी ये जिंदगी, सजी है आपके संग। मंजिलों की तरफ बढ़ते चलो, इस ख्वाब की ऊंचाइयों में। समय ने की एक ख्वाब सा हमें बुलाया। दिल के करीब आकर, हमें ये खुशियां पाया। अभी ना जाओ छोड़कर, ये पल अभी अभी खास है। जो जियो इसे जिंदगी के सबसे हंसी वक्त के साथ। क्यों कर जाओ तुम ये विरह का सफर। हमारे दिल के संग, तुम हो हमारा आफत। अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। ये जिंदगी के मीठे लम्हे हैं हमारी जोड़ी के साथ। तुमसे हमारी मोहब्बत, ये रिश्ता खास है आपके साथ। अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। जीवन के सफर में, हमारे प्यार के साथ, आपके साथ गुजरा, वो हर लम्हा हमारे दिल के पास। अभी ना जाओ छोड़कर, ये पल अभी अभी खास है। जो जियो इसे जिंदगी के सबसे हंसी वक्त के साथ। अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। आपके साथ बिताए ये पल, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हैं। चाहे जो भी हो, हमारी मोहब्बत हमें हमेशा साथ रहेगी आपके साथ। अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। उसकी पोएट्री इतनी अच्छी थी कि सभी जोरदार तालियां बजाते हैं। फिर वो स्टेज से नीचे आता है। फिर सीनियर स्टेज पर आकर अपने जूनियर्स का वेलकम करते हैं विद गिफ्ट एंड फ्लावर बुके। सबसे पहले नैना और सोना का नाम आता है। फिर एक एक कर बाकी सभी का। सोना को वॉशरूम जाना था, वो नैना को अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि अंशी का नाम आना अभी बाकी था। जैसे ही सोना और नैना वॉशरूम में जाते हैं, पार्टी हॉल में चार लोग जाते हैं। एक थी सानिया, जिसने आज शिमर शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बगल में एक और लड़की थी। वो थी वेरोनिका, नैना की कजिन बहन। सानिया वेरोनिका के साथ मिल आज नैना को सबक सीखना चाहती थी। वो पार्टी हॉल में नैना को ढूंढती है, पर उसे वो नहीं मिलती। तो वो वेरोनिका से कहती है, वो लड़की मुझे दिख नहीं रही है, पर आज हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो मेरे सुर बेबी से दूर रहे। उद्धरण चिन्ह।
वेरोनिका उसे शांत करवाती हुए, रिलैक्स सेन बेब, उस लड़की को बहुत अच्छे से सबक सिखाएंगे। अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। ऐसे ही एक एक कर सभी गिफ्ट्स और बुके दिए जाते हैं। जैसे ही ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है, तभी प्रिंसिपल द अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप के मेंबर सानिया को छोड़ एंट्रेंस गेट के पास जाते हैं, क्योंकि अभी असर पहुंचने ही वाले थे। तभी एंट्रेंस गेट से 3 लोग अंदर आते हैं, जो थे अयान सिंह राजपूत, समर राव और सुशांत राव। प्रिंसिपल और द अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप उनका वेलकम करते हैं, फिर उन्हें अपनी स्पेशल सीट्स पर बिठा देते हैं। सीट पर बैठे ही तीनों की नज़रें एक साथ नैना को ढूंढती है, जो उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ एक कॉर्नर में बैठे हुए देखती है। फिर स्टेज पर इस बार रोहित और मयंक आते हैं, जो नैना की डांस परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट करते हैं। नैना स्टेज पर आती है, और सबसे पहले गाना बजता है, बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, जिस पर वो साड़ी में ही भारतनाट्यम परफॉर्म करती है, जो बहुत ही फ्लॉलेस और परफेक्ट था। फिर गाना चेंज होता है, और एक पियानो की धुन बजती है जिस पर नैना बहुत ही अच्छा बैलेट डांस करती है। फिर लास्ट में एक बॉलीवुड सॉन्ग पर जो था छमक छलो, उस पर उसका डांस इतना एनर्जेटिक था कि सभी उसके साथ गाने की धुन पर थिरक रहे थे। उसकी परफॉर्मेंस होते ही हॉल में सीटियां और तालियां बजने लगती है। नैना की नज़र जैसे ही सामने अयान पर जाती है, वो एक पल के लिए खुश हो जाती है, पर फिर अगले ही पल वो उससे गुस्सा हो जाती है। वो गुस्सा इस वजह से हुई थी क्योंकि अगर उसे आना ही था तो वो उसके साथ ही आ सकता था ना। वो अयान को इग्नोर कर स्टेज से नीचे आती है। क्या होगा आगे, नैना को इस बार अयान कैसे मनाएगा? चैप्टर 25 ड्रंकन नैना एंड फर्स्ट किस। डांस खत्म होती है, नैना स्टेज से नीचे आती है। अभी उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी। वो जैसे ही अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, अंशी उसे खुश देख, अचानक ऐसा क्या हुआ डॉल, जो तुम्हारा पानी पूरी की तरह फूला हुआ मुंह अब ठीक हो गया और तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल भी है। उद्धरण चिन्ह। नैना के कुछ कहने से पहले सोना कहती है, अंशी स्माइल कैसे एनबीआईन आएगी इतने हैंडसम और डैशिंग इंसान के साथ जो डांस कर आए है। उद्धरण चिन्ह। फिर नैना से एक्साइटमेंट में, डॉल बताओ ना असर का हाथ पकड़ कैसा फील हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन अपने मन में, सिर्फ नानू को आयु के साथ में डांस करते देख सोना इतनी एक्साइटेड, पर जब सोना को पता चलेगा कि आयु और नानू एक साथ रहते फिर तो वो पागल ही हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सोना उसे कहीं खोए हुए देख उसके कंधे को पकड़ हिलाते हुए, डॉल कहाँ खो गई बताओ ना। उद्धरण चिन्ह। नैना जल्दी से बात बदल, सोना ये सब बातें छोड़ो, नानू ने इतना ज्यादा डांस कर लिया कि अब नानू के पेट में चूहे भी डांस कर रहे हैं। चलो न कुछ खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात सुन चारों खाने वाले सेक्शन में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे वैरायटी का खाना था, चाइनीज, इटालियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ऐसे ही कुछ और। वो सब देख नैना के मुंह में पानी आ जाता है। मैं तो ये सब थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। उसकी बात सुन सभी को हंसी आ जाती है, क्योंकि नैना थी तो इतनी पतली और कह रही थी सारी डिशेज खाएगी। पर उन्हें कौन बताया नैना को खाने में पीछे कोई नहीं कर सकता है। फिर एक हाथ सबसे पहले चाइनीज लेते हैं, और साथ में खाने देख जाते हैं। उनका पेट तो चाइनीज खा ही भर जाता है। पर नैना ने जैसे कहा था एक एक कर सारी डिशेज थोड़ी थोड़ी की सही पर खाती है। तीनों उसे मुंह फाड़े देख रहे थे। तीनों को पानी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नैना अपने छोटे पतले पेट में सारा खाना कैसे रख सकती थी। सानिया ने पहले ही एक वेटर को एक जूस में अल्कोहल मिक्स पर नैना को देने कह दिया था। नैना ने जो लास्ट डिश खाई थी वो बहुत स्पाइसी थी, जिससे नैना को बहुत तीखा लगता है। वो पानी पीती है पर उससे भी उसके मुंह में तीखे से हो रही जलन कम नहीं होती है। ये चांस था वेटर के पास, वो जूस लेकर नैना के पास जाता है, वो उसे ड्रिंक करने देता है। नैना एक सांस में पूरा गटक जाती है, जिससे उसे राहत मिलती है। और उसे तीखा लग रहा था इसलिए उसने जूस के टेस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खाने के बाद सोना, अंशी दोनों को घर से कॉल आता है, जिसके बाद वो जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी नैना को भी समर का कॉल आता है। नैना कॉलर आईडी देख आसपास नजरें घुमाते हुए समर को ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता। वो कॉल उठाते ही, भाई आप कहाँ चले जाए पार्टी से? कहीं इस बार भी अकेले जाने का तो नहीं सोच रहे हैं नानू को अकेले? अगर ऐसा सोचा भी ना तो देख लेना नानू आपको, सुशांत भाई और आयु सबको पनिश करेगी।
उद्धरण चिन्ह। अरे शांत डॉल, यही बताने के लिए तो कॉल किया है। हम कॉलेज से कुछ दूर कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। समर ने कहा। नैना ओके कहकर कॉल रख देती है। फिर वो अंशी से कहती है, नानू को लेने घर से कोई आया है। तो अब नानू को जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। अंशुल कहता है, ओके हम भी अब घर ही जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी के साथ बाहर जाते हैं। अंशुल आज अपने पापा की कार लेकर आया था, क्योंकि सोना को भी उन्हें ही घर छोड़ना था इसलिए। नैना पर अब थोड़ा थोड़ा नशे का असर हो रहा था। वो कॉलेज गेट से बाहर आती है। उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। वो अपनी आंखें मसलती है और आगे बढ़ने लगती हूँ। नैना ने ये फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया था, इसलिए उस पर नशे का ज्यादा असर दिख रहा था। वो रास्ते और झूमते हुए चल गाना गाने लगती है, जिस पर उसने और अयान ने एक साथ डांस किया था। जरा जरा बहकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। ये लाइन गाते हुए वो एक खंबे को गले लगा लेती है। और उसे देख, मिस्टर खंबा, तुम्हें पता है, नानू का आयु तुमसे भी बड़ा था। तुम उसके सामने नानू से भी छोटे हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो आगे चलने लगती है और उसे सामने एक कार दिखाई देती है जो अयान की ही थी। पर नशे में उसे तीन तीन कार दिखाई दे रही थी। वो अपनी जगह पर ही रुक जाती है। अयान उसे कर से देख रहा था। वो उसे कुछ दूर पर रुकते देख कंफ्यूज हो जाता है। कुछ सेकंड वेट करता है नैना के आगे बढ़ने का, पर जब आगे नहीं बढ़ती तो अयान कार से बाहर आता है। वही नैना तीन गाड़ियों को देख, अरे अब नानू किस कार में जाए, आयु कौन सी कार में होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी अयान कार से बाहर आता है। नैना को अब अयान भी तीन तीन दिखते हैं। वो अयान की तरफ बढ़ उससे, आयु आपने नानू को नहीं बताया, आयु दो भाई है जो सेम टू सेम आयु जैसे दिखते हैं। नानू आप फिर से आपसे गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। अयान जल्दी से उसके पास आकर, क्या बोल रही हो प्रिंसेस, चलो कार में बैठते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो जैसे ही नैना का हाथ पकड़ता है, नैना अपना हाथ पीछे खींचते हुए, नहीं आयु ने नानू को क्यों नहीं बताया, उसका कोई भाई है। उद्धरण चिन्ह। अयान को उसकी बातें समझ नहीं आ रहा थी। वो बिना कुछ कहे नैना को अपनी गोद में उठाता है। नैना जो हर बार उसकी गोद में शांत रहती थी, वो आज उससे खुद को छुड़ाने के लिए उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियों से मार रही थी। वैसे अभी नशे में थी, इसलिए वो अपने पूरे दम के साथ उसे नहीं मार रही थी। वर्मा बेचारे अयान का क्या होता कौन जाने। अयान उसे ले जाकर कार की बैक सीट पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। सुशांत कार ड्राइव कर रहा था और समर उसके बगल में बैठा हुआ था। सुशांत कार स्टार्ट करता है और घर जाने वाले रास्ते पर चलाने लगता है। नैना अब अचानक से बिल्कुल शांत बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। अयान को ये बहुत अजीब लग रहा था। नैना किसी चीज को हैरानी के साथ देख अयान की तरफ देख पैनिक वाले एक्सप्रेशन के साथ, आयु जल्दी से 100 नंबर पर कॉल करो, कोई हमारा पीछा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही समर जल्दी से रिव्यू मिरर में देख, कौन पीछा कर रहा है, मुझे तो कोई पीछे घूम दिख रहा है। उद्धरण चिन्ह। नैना विंडो के बाहर चांद की तरफ इशारा कर, देखो वो चांद कब से हमारे पीछे पीछे आ रहा है। व्हाट अ क्रीप। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन तीनों नामे अपना सिर हिला देते हैं। अयान को कुछ गड़बड़ होने का फील होता है। वो नैना को पकड़ अपनी गोद में बिठाता है और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर देखता है। उसे नैना के मुंह से हल्की अल्कोहल की स्माइल आती है, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे पता था कि पार्टी में अल्कोहल नहीं थी। उसे लगता है शायद उसके दोस्तों ने उसे पिलाई हो। वो अपनी आवाज में हल्के गुस्से में साथ, प्रिंसेस क्या तुमने ड्रिंक की है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही समर घूरते हुए नैना की तरफ देखता है। सुशांत भी हैरान था, पर उसका सामने की तरफ देखना ज्यादा जरूरी था। नैना अचानक से उसकी गोद में बिठाने की वजह से शौक में थी। वो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए, हाँ नानू ने जूस ड्रिंक किया था। वो खाना बहुत स्पाइसी था, नानू का मुंह जल रहा था, एक वेटर जूस लेकर आया, नानू ने एक सांस में पी लिया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अयान और बाकी दोनों समझ जाते हैं किसी ने जानबूझकर स्पाइक किया है। अयान नैना के चेहरे को अपने हाथ में लेकर, प्रिंसेस आपको कोई भी चीज बाहर खाने से चेक करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आयु आप जानते हो खाना देख दिमाग घूम, सिर्फ मुंह काम करता है नानू का।
उसकी बात सुन तीनों को हंसी आ जाती है। तभी अयान की नज़र नैना की कमर पर जाती है, जो साड़ी का पल्लू साइड होने की वॉक से साफ दिख रही थी। वो ये बात अच्छे से जानता था कि समर या सुशांत कोई नहीं नैना को ऐसे नहीं देखेगा। फिर वो कार का पार्टीशन ऑन करता है, जिससे आगे वाले लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे जो पीछे हो रहा हो। समर और सुशांत ये देख हैरान रह जाते हैं, पर अपने बॉस को वो क्या कह सकते थे। नैना अब अयान के कंधे पर अपना सिर रखती है और आंखें बंद कर लेती है। अनजाने में नैना के होठ अयान के गर्दन को टच हो जाते हैं, जिससे क्या को पहली बार अपने शरीर में कोई हलचल महसूस होती है। पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब थी। नैना के होठों का एहसास अपने नेक पर महसूस कर अयान का सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो नैना के कमर के चारों तरफ लपेट लेता है। लेक के पास कार से उतर नैना, जो आंखें बंद कर अयान के कंधे पर सिर रख बैठी हुई थी, वो आंखें खोल जैसे ही सभी स्पीड बोट पर बैठ जाने वाले थे। नैना जिद करते हुए, नानू को स्पीड बोट में नहीं नॉर्मल बोट में जाना था। उद्धरण चिन्ह। पर एंजल अब तुम्हें सोना चाहिए, बोट में जाते हुए टाइम लगेगा। सुशांत उसे समझाते हुए। नैना बच्चों की तरफ जिद करते हुए, नहीं नहीं नानू सिंपल बोट में जाएगी, फिर वो यही बैठी रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो जाए ही नीचे बैठने वाली थी। अयान जल्दी से उसे रोकता है और उस नॉर्मल बोट में बैठाता है। अयान खुद से बोट चला रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जल्दी से करने की। नैना ने अपना एक हाथ पानी में डाला हुआ था और बहुत शांत बैठी पानी को घूर रही थी। वो आज अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल शांत थी। उन्हें घर पहुंच 15 मिनट लग जाती है। रूम में पहुंच नैना अयान के सामने ही साड़ी चेंज करने लगती है, जिससे अयान जल्दी से उसे क्लोजेट रूम में चेंज करने जाने कहता है। नैना कहती है, आयु नानू को नहला दो। नानू को मेकअप रिमूव करना नहीं आता है। अगर मेकअप अच्छे से रिमूव नहीं किया तो नैना के मुंह पर पिंपल आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अयान अब क्या करता। नैना नशे में और क्यूटली बिहेव कर रही थी। वो पहले उसके बाल ओपन करता है, फिर मेकअप रिमूव करता है, और हमारी शैतान नैना कहाँ सुधारने वाली थी। वो इस बार खुद शावर के नीचे खड़ी होकर अयान को अपनी तरफ खींचती है। दोनों शावर में भीग रहे थे। नैना के बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे, वही अयान के भी उसके माथे पर। नैना के होठों पर गिरती पानी की बूंदें जो उसकी होठों से होते हुए गले और उसे नीचे जा रही थी। ये देख अयान का गला सूखने लगता है और आज पहली बार उसे महसूस होता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा था। वो अपने होठ नैना के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है।